हेलो एवरीवन, गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज के टाइप्स के क्रम में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आपके सामने हेडिंग पड़ी हुई है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जो है वो एडवर्ब क्लॉज का एक प्रकार होता है, ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक टाइप होता है, ठीक है। तो क्लास के हम लोगों ने तीन प्रकार पढ़े थे ना, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लास का यूज किसमें होता है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग एडवर्ब क्लास को पढ़ रहे थे। नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास पढ़ चुके थे पहले ही, ठीक है। तो एडवर्ब क्लास को पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज का टॉपिक हमारा है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्योंकि यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है और आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लास आती है, सबऑर्डिनेट क्लास की परिभाषा क्या होती है? एक निर्भर या फिर आश्रित उपवाक्य। और किस पर आश्रित रहता है? प्रिंसिपल क्लास पर या फिर मेन क्लास पर, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कंडीशन यहाँ पर आ रहा है, ठीक। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त या फिर स्थिति। इसलिए मतलब प्रिंसिपल क्लास में कोई कार्य हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यह जो कंडीशन लिखा हुआ है, यह किसका प्रकार है? एडवर्ब क्लास का प्रकार है। और एडवर्ब क्लास क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लास है जो कि प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड रहेगी। इसलिए प्रिंसिपल क्लास में कोई ना कोई कार्य हो रहा होगा, ठीक है। और उस कार्य के घटित होने से संबंधित कोई ना कोई शर्त बताई गई होगी सबऑर्डिनेट क्लास में, तब जाकर के वो हमारा क्या बन जाएगा? एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन बन जाएगा। चलिए देखते हैं पॉइंट क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ नोट डाउन कर रखे हैं पॉइंट्स। सबसे पहले क्या है? यह प्रिंसिपल क्लास की वर्ब के घटित होने की शर्त या स्थिति को परिभाषित करती है, ठीक है। तो एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन क्या है? प्रिंसिपल क्लास में कोई घटना घटित हो रही है और उस घटना के घटित होने से संबंधित कोई ना कोई शर्त या फिर कोई ना कोई स्थिति सबऑर्डिनेट क्लास में बताई गई होगी, तो या फिर सबऑर्डिनेट क्लास क्या बन जाएगी? एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल क्लास की फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला पॉइंट था वो तो आपको एक डेफिनेशन तरीके से याद रखने के लिए बता दिया गया है कि एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास की वर्ब के घटित होने की शर्त या स्थिति को परिभाषित करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया है, इसमें आप पहचानेंगे कैसे? एक तो परिभाषा हो गई है, ठीक है। डायरेक्टली कैसे आप पता कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखी हुई जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन है या नहीं है? उसके लिए क्या बताया गया है कि प्रिंसिपल क्लास की फाइनाइट वर्ब से, ठीक है, प्रिंसिपल क्लास या फिर मेन क्लास जो भी है उसकी फाइनाइट वर्ब या फिर मेन वर्ब से क्या करेंगे? कब या फिर किस लिए, ये क्वेश्चन करेंगे हिंदी में, ठीक है। हिंदी में कब या किस लिए क्वेश्चन करने पर सबऑर्डिनेट क्लास में कोई शर्त या स्थिति आंसर के रूप में प्राप्त हो तो फिर यह क्या बन जाएगी? एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल क्लास की वर्ब से कब, ठीक है। ये पहले एक बार पढ़ चुके हैं टाइम में। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि प्रिंसिपल क्लास की मेन वर्ब से व्हेन, इंग्लिश में व्हेन या फिर हिंदी में कब क्वेश्चन करने पर अगर आंसर में कोई समय प्राप्त होगा तब फिर वो बन जाएगी एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। लेकिन अगर कोई कंडीशन प्राप्त हो रही हो, कोई स्थिति पता चल रही हो, तब फिर बन जाएगी एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन क्या करना है हमको? मेन क्लास की प्रिंसिपल वर्ब मतलब इससे फाइनाइट वर्ब से, प्रिंसिपल क्लास की फाइनाइट वर्ब से क्या क्वेश्चन करना है? व्हेन करना है, ठीक है। अब इस व्हेन का आंसर अगर हमको टाइम मिल रहा है, कोई आंसर में कोई टाइम मिल रहा है तो बन जाएगी वो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, ठीक है, जिसमें टाइम मिल रहा है। लेकिन अगर कोई शर्त मिल रही है तो फिर बन जाएगी एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, ठीक है। देखिए लिखा हुआ भी है, प्रिंसिपल क्लास की फाइनाइट वर्ब या फिर मेन वर्ब से कब या किस लिए क्वेश्चन करने पर सबऑर्डिनेट क्लास में, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास में क्या मिल जाए? कोई शर्त मिल जाए या फिर स्थिति मिल जाए। किसके रूप में? आंसर के रूप में। इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में क्या मिल जाए? कोई शर्त या स्थिति मिल जाए, तब फिर यह क्लास क्या बन जाएगी? एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन होगी, ठीक है। चलिए इसको तो पहचानने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा चलिए पहचानना, ये क्वेश्चन करके पहचानना सीख लिया है, ठीक है। एक और तरीका होता है कंजक्शन से पहचान लेते हैं। सभी क्लास में ये चीज हम सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन कौन से कंजक्शन मिल सकते हैं आपको? इफ मिल सकता है, वेदर मिल सकता है, अनलेस मिल सकता है, इन केस, ठीक है, प्रोवाइड दैट और लेस्ट आदि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से प्रारंभ होने वाली क्लास क्या बन जाती है? एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन होती है।
तो यहाँ पर कंजक्शंस दिए गए, आप उनके माध्यम से भी पहचान सकते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर दिए गए इन कंजक्शंस से अगर कोई क्लास शुरू हो रही है तो फिर वो वाली क्लास क्या कहलाएगी, हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लास क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगी। कंजक्शंस को याद रखेंगे, इफ है, वेदर है, अनलेस है, इन केस है, प्रोवाइड दैट है और लेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, अनलेस तथा लेस्ट का यूज किसमें करते हैं, नेगेटिव। इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, सेंटेंस नेगेटिव होगा लेकिन नॉट का यूज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, मेक हेस्ट। ठीक, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन। सबसे पहले तो देखा ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया हुआ है, ये इफ। ठीक है, अब डिसाइड करेंगे कौन सी प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो देखिए यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज बन गई। और इस क्लॉज की स्टार्टिंग किससे हो रही है, इफ से हो रही है, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए इधर का ये क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई है। ठीक है, अब देखेंगे ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कौन सी है। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में से कौन सी है, तो अब इफ से स्टार्टिंग हो रही है, एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज में कौन सी हो जाएगी, कंडीशन, क्योंकि इफ क्या बताता है, शर्त को बताएगा। जरा हिंदी देखते हैं, मेक हेस्ट, मेक हेस्ट माने जल्दी करिए, मेक हेस्ट माने जल्दी करिए। अब इससे पूछ लेंगे भाई कब, किस लिए जल्दी करना है ना, किस लिए जल्दी करना है। अब देखिए क्या आंसर मिल रहा है यहाँ पर, यदि आप चाहते हैं ट्रेन को पकड़ना, आंसर मिल गया। हमें जल्दी करने के लिए बोला जा रहा है, किस लिए जल्दी करनी है, यदि आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर हमें इस क्लास में मिला। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस लिए, और इस किस लिए का आंसर हमें इस क्लास में मिल रहा है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी बन जाएगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि इसमें एक शर्त या फिर स्थिति के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी शैल स्टे एट होम, हम घर पर ही रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले डिसाइड करेंगे कौन सी मेन क्लास है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि इस क्लास के पहले ये देखिए इफ कंजक्शन लगा हुआ है जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, अतः यह क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। और इस क्लास के पहले कोई कंजक्शन नहीं आया हुआ है, इसलिए ये फिर मेन क्लास हो गई है। अब हम लोग पहचानेंगे यहाँ पर, वी शैल स्टे एट होम, हम घर पर रुक जाएंगे। अब इससे पूछना है किस लिए रुक जाओगे भाई, क्यों रुक जाओगे, ठीक है, कब रुक जाओगे, ये बताया गया इधर। यदि बारिश होती है तब, यहाँ पर शर्त दे दी गई है ना, तो ये क्या बन गई, हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बन गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चाहे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिख लेंगे, चाहे प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। चलिए ठीक है, तो पहचान लिया, ये यहाँ पर कंजक्शन लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सी हो गई, सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, और ये बन गई मेन क्लॉज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ठीक है, थोड़ा सा अनुवाद देख लेते हैं। अनलेस की हिंदी क्या होती है, जब तक कि नहीं। ठीक है, इसमें नहीं शब्द शामिल रहता है, नेगेटिव वर्ड शामिल रहता है, इसलिए इसमें नॉट का यूज नहीं करते हैं। इस क्लास की बात हो रही है। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू कैन नॉट पास, आप सफल नहीं हो सकते हैं, आप पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ये क्लास हो गई, एक ये क्लास हो गई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है, पहले तो डिसाइड करेंगे कौन सी मेन क्लास है, कौन से सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया ये कंजक्शन अनलेस कौन सा है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए इससे प्रारंभ होने वाली क्लास क्या बन जाएगी, हमारी सबऑर्डिनेट क्लास बन जाएगी। और क्योंकि यहाँ अनलेस लिखा हुआ है और ये कंजक्शन यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ये कौन सी क्लास हो गई, सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन हो गई, और ये वाली मेन क्लास हो गई है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पूछ करके देख लेते हैं मेन क्लास से, यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकते हैं, कब पास नहीं हो सकते हैं, किस लिए पास नहीं हो सकते हैं, ये देखिए शर्त है, जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। तो प्रिंसिपल क्लास की वर्ब से अगर आप पूछेंगे किस लिए और इसका आंसर अगर हमें सबऑर्डिनेट क्लास में मिल रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास क्या बन जाएगी, हमारी एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वॉक क्विकली माने जल्दी चलिए, शीघ्रता पूर्वक चलिए, लेस्ट यू शुड मिस द बस। ठीक है, अब थोड़ा सा अनुवाद देखते हैं, वॉक क्विकली ये तो हो गया इंपरेटिव। ठीक है, जल्दी चलिए। लेस्ट की हिंदी क्या होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक, कैसे कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ भी कह सकते हैं। क्या है, वॉक क्विकली जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द ट्रेन, आपकी बस छूट जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंजक्शन को दिख गया तुरंत, लेस्ट। अब इस कंजक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लास सबऑर्डिनेट क्लास है, और क्योंकि लेस्ट इसमें लिखा हुआ है इसलिए कौन सी क्लास हो गई, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन हो गई है। और यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं लिखा हुआ है तो कौन सी क्लास हो गई, प्रिंसिपल क्लास या फिर मेन क्लास। अब इस मेन क्लास से पूछ लीजिए, ये भी देख लेते हैं मैं सही है कि नहीं। वॉक क्विकली कह रहा है जल्दी चलिए, किस लिए जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बस छूट जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
दी गई क्लासेस में से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी हमारी प्रिंसिपल क्लास है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लास है। अब उस सबऑर्डिनेट क्लास को भी पहचान सकते हैं वो नाउन क्लास है या एडजेक्टिव क्लास है या फिर एडवर्ब क्लास के किसी टाइप में से कौन सी है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो अनलेस लिखा हुआ है, अनलेस और लेस्ट, ठीक है, लेस्ट, ये दोनों कैसे हैं, निगेटिव। इनके साथ में जो जिस क्लास में इनका यूज होता है उसमें नॉट का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि खुद में नेगेटिविटी, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव अर्थ देते हैं उसका। तो इस वीडियो में बस आज हम लोगों ने एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन सीख लिया है। ठीक है, आने वाले वीडियोस में बाकी बचे हुए जो भी टाइप्स हैं उनको भी सीखेंगे। तो बने रहिए गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।